हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो साथियों देखिए, इस क्लास में देखेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जीके, जीएस और करंट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 1 है ये, जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए ऐड करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं फिर। चलिए साथियों, तो आप लोग क्लास को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना। चलिए तो साथियों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। देखो, 2018 में खोजे गए जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया अभी हाल ही में। ठीक है, 2018 में ही खोजा गया था जमीन में गड्ढा खोदने वाला एक मेढक, और इस मेढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया अभी, तो याद रखना बेंगलुरु के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा साथियों, बेंगलुरु के नाम पर। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्न में से किस राज्य की बीजेपी पार्टी की नेता किरण माहेश्वरी का निधन हो गया। तो देखिए साथियों, किरण माहेश्वरी किस राज्य की बीजेपी पार्टी की नेता थी, तो याद रखना राजस्थान की। राजस्थान यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किथ गेम्स। देखो, किथ गेम्स की किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि किया गया है। देखिए, किथ गोम्स की, माफ करना, किथ गोम्स की किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि किया गया है, तो याद रखना सेमलेस को। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सेमलेस को। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार ने 5-6 कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है, तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मिशन कोविड सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, मिशन कोविड सुरक्षा। आगे देखिए, 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखना विश्व एड्स दिवस। आगे देखिए, 1 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व भर में एड्स दिवस, लेकिन पूरे भारत में तो सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस, याद रखना सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहा, तो देखो फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में पहले स्थान पर है बेल्जियम। बेल्जियम आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने किस परियोजना के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, याद रखना सभी। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा। देखो, श्री एम वेंकैया नायडू जी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू की है, तो याद रखिए नई दिल्ली में। नई दिल्ली यहाँ आपका करेक्ट आएगा, नई दिल्ली में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो क्वारंटाइन। यहाँ क्वारंटाइन आपका करेक्ट आएगा, क्वारंटाइन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर, तो देखिए बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी वैशाली में, तो वैशाली आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना वैशाली में। आगे देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमदायित, यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, माउंट आबू के, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बना है, तो साथियों किससे बना है, तो याद आपको रखनी है, देख लो संगमरमर से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, संगमरमर। आगे देखिए, चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया था, तो साथियों देखना चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ ये राणा कुंभा ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, राणा कुंभा ने। पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, देखिए जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है, देखो पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, इनका मूल नाम क्या है, तो पृथ्वीराज तृतीया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पृथ्वीराज तृतीया। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बाल गंगाधर तिलक, जिनको 1908 में जेल हुई थी, याद रखना। आगे देखिए,
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों देखो, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देख लो। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, लखनऊ। आगे देखिए, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना साथियों 23 मार्च 1940 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। याद रखेंगे सभी 23 मार्च 1940 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो साथियों निम्नलिखित में से भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला। कोयला आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो साथियों ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है ना, समताप मंडल में। समताप मंडल को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के लोगों में या देशों में देखा गया है? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो एशिया महाद्वीप के। तो एशिया आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? तो देखना, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? तो साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। याद रखना। आगे देखिए, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये प्राय कहाँ पाई जाती है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये प्राय कहाँ पाई जाती है? तो कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखना, बाक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों देखना, बाक्सा बाघ परियोजना जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? देखिए, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो आर्थर सी क्लार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, आर्थर सी क्लार्क। याद रखना सभी। आगे देखिए, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? साथियों देखना, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना अपोलो। अपोलो 11 था ना साथियों, जो चांद पर सबसे पहले मानव को लेकर गया था। और चांद पर पहुंचने वाले पहले मानव कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के? अमेरिका के। आगे देखिए, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण, देखो टीवी का अभिग्रहण यानी रिसेप्शन खराब हो जाता है, और इसका कारण क्या है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी। देखते हो ना, जब किसी वाहन कोई गाड़ी गुजरती है और नज़दीक में टीवी चलता है तो उसका रिसेप्शन खराब हो जाता है। इसका कारण है कि स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ को पैदा करता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों देखो, मैसोन की खोज करी थी युकावा ने, ठीक है। और मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतरिक्ष किरणों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अंतरिक्ष किरणों में। आगे देखिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होता है? देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ आरेखित होता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, विस्थापन काल ग्राफ आरेखित होता है। आगे देखिए, उत्प्रेरक कन्वर्टर, देखो उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो साथियों उत्प्रेरक कन्वर्टर जो है ये सामान्यतः संक्रांत धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, संक्रांत धातु। आगे देखिए, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाते हैं, वह क्या है? तो याद रखना सीजियम। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, सीजियम। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? तो देखो मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप ये किसके कारण रोशनी देती है? तो परमाणु उत्सर्जन के कारण। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, परमाणु उत्सर्जन। याद रखना। देखिए, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? तो देखिए, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक है साथियों क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्लोरीन। आगे देखिए, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो साथियों पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये एक गौण प्रदूषक है। क्या है साथियों? गौण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। हेलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है?
देखिए जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह एक धनात्मक हीलियम आयन बनता है, याद रखिए धनात्मक हीलियम आयन। आगे देखिए दहन एक क्या है, तो साथियों दहन एक क्या है भाई, तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, याद रखना दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा, वेरी नाइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं, याद रखना बल्कनीकरण यहाँ आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए बल्कनीकरण करेक्ट आएगा। आगे देखिए केल्प क्या होता है, बताना केल्प क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 भी आई क्वेश्चन है, केल्प क्या होता है। तो देखो भाई केल्प क्या होता है, तो आप सभी साथी देखना, देखो केल्प एक समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखिए अगली क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखो इस क्लास का, स्याही किससे बनाई जाती है। साथियों स्याही कलम में जो स्याही डालते हैं, जो स्याही किससे बनाई जाती है, तो टेनिन से। टेनिन याद रखना आप, टेनिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा टेनिन। तो साथियों ये था पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट। अगर इस क्लास को इस सेट को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं, तो इसका अगला सेट जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे थे, आपको ये कैसा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सुपर फास्ट ये सीरीज है जो डेली अपलोड की जाएगी, लेकिन अगर इस वीडियो को आप प्यार देंगे तभी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।